हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज रवि बजाज। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम ग्रामर का सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, और इस ग्रामर के सेशन में हम कुछ प्रॉब्लम्स, ग्रामर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आपके साथ। हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई अगर रूल है तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए तैयार हो जाइए, अपना नोटबुक और पेन उठाएंगे और शुरू करेंगे आज की जर्नी। तो अगर आप पहली बार हमारे इस सेशन में आए हैं तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम रवि बजाज है। 27 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ जी। एमए इन इंग्लिश मेरी क्वालिफिकेशन है। मैनेजमेंट मैंने न्यूजीलैंड से किया, ऑकलैंड से। और अब यहाँ पर दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी जो CGL 19 का रिजल्ट आया है उसमें हमारे बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस हैं। इनकम टैक्स और एग्जामिनर एंड उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। बहुत गुड न्यूज़ मिले हैं, तो आप भी रेडी हो जाइए अपना गुड न्यूज़ देने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और, एनी टाइम लर्निंग ऐप जो हमारी ऐप है, आशा करता हूँ आप डाउनलोड कर चुके होंगे अब तक। उस पर हमारे ग्रामर के और वोकेबलरी के कोर्सेज चल रहे हैं। रात को 9 बजे नया ग्रामर का बैच अभी अभी शुरू हुआ है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मंथ्स का है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ। वो सीखेंगे जो पिछले 18-20 सालों में आपने मिस किया हुआ है, वो सब इस बैच में हम करने वाले हैं। तो चलिए जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस है। या तो इसमें कोई गलती है या फिर कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। और अगर इसमें कोई गलती है तो आप बताइए जी, ए पार्ट में कोई एरर लग रही है, बी में या फिर सी में। और अगर वो गलती लग रही है तो वो क्या है, ये आपको बताना है। मैं इस सेंटेंस को एक बार पढ़ देता हूं, थोड़ा जूम कर दें जी। अब ठीक है। सो द सेंटेंस इज माय एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। यहां पर कोई गलती है तो सही है, नहीं तो आपका आंसर नो एरर भी हो सकता है, डी। फिलहाल मेरा दिल कह रहा है कि यहां गलती तो है, पता आप लगाइए। कम ऑन गाइस, माय एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। और अगर याद आ गया तो अच्छी बात है। अब इतनी देर में तो पक्का याद आ जाना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। यू हैव टू कैच द ग्रामेटिकल एरर ओवर हियर। गलती है, क्या है आइए जानते हैं। माय एल्डर ब्रदर, ए पार्ट में कोई गलती नहीं है। आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, यहां भी कोई गलती नहीं है। यहां गलती है सी पार्ट में। क्या, देखिए ये जो व्हाट है और दैट है, ये दोनों ही कंजंक्शंस हैं। और दो कंजंक्शंस हो या दो प्रेपोजिशंस हो, इंग्लिश में इकट्ठे कभी नहीं आते। फाइन। तो यहां पर सेंटेंस है, मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा व्हाट आई वाज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा हूं। फाइन, क्या कर रहा था। तो ये जो दैट है ना, ये अननेसेसरी यहां लगा हुआ है। अगर यहां व्हाट की जगह कोई और पार्ट होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई और पार्ट होता, तो दैट सही होता। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम गोइंग देयर, दैट वहां सही होता। परंतु दैट के साथ व्हाट यहां पर सुपरफ्लुअस हो रहा है। यहां हमें दैट की आवश्यकता ही नहीं है। यू हैव टू रिमूव दिस दैट। ओके। अच्छा, एक सीधा सीधा मैं इसका कनेक्शन एक टॉपिक से और बना रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। जब आप वो पढ़ेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके। तो आपको लिखना है, मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको लिखना है कि आपका 10 में से स्कोर क्या रहा। पहले क्वेश्चन में अगर आपने एरर को कैच कर लिया था तो अच्छी बात है, अपना स्कोर 1 हो गया 1 में से, नहीं तो 0। भाई ऑप्शन तो ये है, या 1 या 0, इसमें 0.5 नहीं हो सकता। ओके। तो जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा अपना नाम, आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर आज के 10 में से क्या रहा। हमें अच्छा लगेगा ये जानकर कि आप क्लास में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके। बहुत से बच्चों ने तो प्रॉपर नोट्स और फाइल्स बनाई हुई हैं, आप भी बनाइए। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही होने वाला है। बताइए जी, बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, नो एरर। अगर गलती नहीं है तो नो एरर, और गलती है तो क्या। एंड टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, यहां पर दा आना चाहिए। द बेस्ट, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है,
इससे पहले था लगता है। ओके यस, तो 2 में से आपका स्कोर क्या रहा, वी डोंट नो, बताइएगा। अच्छा ये दोबारा आ रहा है थर्ड नंबर, अरे 4 पे पहुंच गए, यानी कि 9 क्वेश्चन है, एक में नंबर की गलती हो रही है ना, कोई बात नहीं। ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर, नो एरर। बताइए बच्चों, बच्चा लोग बताइए, ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर, उस पर आरोप है कि उसने हत्या की है, मर्डर किया है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर एंड योर टाइम इज ओवर। नो एरर, इसमें करेक्ट आंसर नो एरर नहीं है, ये कह रहा हूं मैं, है ना। एरर क्या है, एक्यूज्ड यानी कि दोषी ठहराना, इसके साथ विद नहीं ऑफ प्रेपोजिशन आती है। क्या आती है, विद नहीं ऑफ। तो ये गलती थी सेंटेंस में। फिलहाल हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं, नंबर 4 जरूर आ रहा है। ओके एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी, परंतु आपको घुमाएगा ये क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं, पढ़ते हैं। ही सेड दैट ही कैनॉट फाइंड हिज की, उसने कहा कि मैं उसकी चाबियां नहीं ढूंढ पाया। तो बताइए जी, नो एरर है क्या, क्या इसमें नो एरर है? आई डोंट नो, कम ऑन। एंड द करेक्ट आंसर, ही सेड दैट ही कैनॉट फाइंड हिज की, योर टाइम इज ओवर। देखिए इंग्लिश का एक रूल ये होता है, हिंदी में नहीं होता बट इंग्लिश में ऐसा होता है, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से होती है, सेड क्या है, पास्ट टेंस, तो उसमें अगला जो पार्ट होता है वो भी पास्ट में होना चाहिए 95%। अगर वो हैबिट नहीं है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, अगर वो हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, तो ये पास्ट में होना चाहिए। तो गलती यहां पर है, यहां ये कैन नॉट की जगह होना चाहिए कुड नॉट। कुड नॉट इज द करेक्ट आंसर। व्हाई सो? क्योंकि यहां सैड, अगर यहां सेज होता तो ये सेंटेंस सही होता। ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज की, फाइंड तो आएगा ही क्योंकि कैन और कुड तो मॉडेल वर्ब है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये तो सही है। तो गलती थी बी पार्ट में जो आपने कैच करनी थी। ठीक है, कैन वी प्रोसीड नाउ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये डन 5 क्वेश्चंस। आपका स्कोर क्या है लिखते रहिएगा, बट अल्टीमेटली स्कोर तो एक बहाना है। हमारा सेशन का जो मुद्दा है वो अपनी नॉलेज बढ़ाना है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर अभी तक नहीं है तो रात को हमारा एक प्रॉपर 5 महीने का बैच शुरू हुआ है अभी एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, आपको देरी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मुझसे पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, बट पूरा रूटीन में ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये कोर्स हम रोज रोज नहीं करते हैं, ये कभी लाइफ में 1 या 2 बार ही ढंग से होता है। तो मैं तो कह रहा हूं एक ही बार में करेंगे 5 महीने का कोर्स, थोड़ा इस जर्नी को तय करेंगे, ऐसे राइटिंग कैसे करना है, ये सब बहुत ट्रेनिंग हम आपको यहाँ इसमें देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 इज वेटिंग फॉर अस। भाई साहब मजेदार, मुझे लगता है बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मुझे डर है जी। अब बताओ क्या होगा। Many students have passed this examination, क्या कहीं नो एरर तो नहीं है? बता देता हूं, नहीं बताता। आपका 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, पता लगाइए। Many students have passed this examination। मुझे सिर्फ ये बताइए, ए पार्ट या बी पार्ट या सी पार्ट या डी पार्ट, पहले ये पता लगाइए। ओवर, योर टाइम इज ओवर। ए पार्ट में कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सी पार्ट में कोई एरर नहीं है, एरर यहां पर है। क्यों? मैनी अ स्टूडेंट की हिंदी भी वही है जो मैनी स्टूडेंट्स की होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट मैनी अ स्टूडेंट के साथ जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, तो यहां पर हैव की जगह आना चाहिए हैज। मैनी स्टूडेंट हैज पास दिस एग्जामिनेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो मैनी अ स्टूडेंट। अच्छा, बहुत से बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि यार हैव को सही मान लेते हैं हम, बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे क्या कि हैव सही मान लेते हैं, हम यहाँ करेक्शन कर देते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स कर दें क्या, ऐसा कर दें क्या? तो मैं बोलूंगा जी नहीं कर सकते। बोलने में तो चलेगा, मैनी स्टूडेंट्स हैव कर दो या मैनी स्टूडेंट हैज कर दो, बट गड़बड़ कहां पर हो रही है? गड़बड़ यहां पर ये हो रही है कि एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि मैनी अ स्टूडेंट वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसीलिए मैनी स्टूडेंट हैज होना चाहिए।
Now we proceed. It's going to be a question number 7. Entering the hotel, he ordered for a drink and sumptuous dinner. Sumptuous, बहुत खास, टेस्टी. पता लगाइए, 10 सेकेंड है आपके पास. Entering the hotel, he ordered for a drink and a sumptuous dinner. Your time is over. यहाँ prepositional error है हमारे पास. Order के बाद कोई preposition नहीं आती या for नहीं आना चाहिए. He ordered a drink होगा. He ordered for नहीं. एक फर्क है दोनों में, बता देता हूँ. अगर आपने कभी order के साथ for देखा है, वो ये होता है कि एक order होता है verb, एक ऑर्डर होता है नाउन. जब नाउन आता है ना तो उसके बाद फॉर या ऑफ प्रेपोजिशन आ सकती है, बट जब वर्ब होता है ऑर्डर के साथ नो प्रेपोजिशन. ओके, दिस इज द राइट आंसर जो हमने आपको यहां पर दिया. ऑर्डर्ड थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म है यहां पर. ही ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म, फॉर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है. फाइन. तो हाउ डू यू फील, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है. क्या आपको इसमें कुछ सीखने का मिल रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा. आई वुड लाइक टू नो. आई वुड लाइक टू बी एनकरेज्ड. कम ऑन गाइस. ही इज योर ब्रदर, इजंट इट? वह तुम्हारा भाई है, नहीं है क्या? इसकी हिंदी बता रहा हूं मैं. तो यहां पर नो एरर बनती है या करेक्ट आंसर आप पता लगा पा रहे हैं? आपके 10 सेकंड होने वाले हैं. The time is over. He is your brother. ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग प्रोनाउन में पढ़ाएंगे आपको. क्वेश्चन टैग ये होता है कि आप अपनी बात को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. अरे तुमने खाना खा लिया? नहीं खाया क्या? कल तुम वहां जाओगे? नहीं जाओगे क्या? क्या उसने फिल्म देख ली थी? नहीं देखी थी क्या? तो यहां पर टेंस भी सेम होना चाहिए और वर्ब यानी कि वर्ब टेंस सेम होना चाहिए, परंतु पर्सन कौन सा है ये देखिए. ही इज योर ब्रदर, इजंट इट? ये इट क्यों आ रहा है भाई? इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है या एनिमल्स के लिए. तो भाई तुम्हारा ब्रदर है, वो नहीं है क्या? तो क्या होना चाहिए? इजंट ही. ये होना चाहिए, इजंट ही. इट की जगह ही. आपने की 8 क्वेश्चंस, 1 नंबर की गड़बड़ थी 7. तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर. अरे वाह, मुझे लग रहा है, मुझे हर क्वेश्चन पे ही क्यों लग रहा है कि आप पता लगा पा रहे हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. आई हैव नोन हिम सिंस 2 years. कम ऑन गाइस. आई हैव नोन हिम सिंस 2 years. मैं उसे 2 साल से जानता हूं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है. आपके 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं. आपको पता लगाना है. आई हैव नोन हिम सिंस 2 years. And the correct answer is going to be, ये रही एरर. क्यों भाई? सिंस नहीं, फॉर होगा. सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जब हमने टेंसेस की क्लास ली थी तो उसमें सिंस और फॉर का प्रॉपर यूज बताया था. यहां खोल के देखिएगा, हमारी प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे दिया हुआ है. तो यहां पर सिंस की जगह फॉर. अगर यहां पर 2022 होता, 2020 या 2021 होता जो फिक्स टाइम होता, फिर सिंस आता. बट 2 साल, कौन से 2 साल? फिक्स नहीं है तो फॉर आना चाहिए. सिंस यहां पर गलत है. ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन. बताओ बच्चों, ये क्या हो रहा है? लास्ट यही था, ये रिपीटेड हो गया है ना. तो आज हम आपसे यही पूछ लेते हैं कि आपका 10 में से स्कोर क्या है. सॉरी 8 में से. आज आपने 8 क्वेश्चन किए हैं. 8 में से आपका स्कोर क्या है? ठीक है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए. हमारा सेशन कैसा लगता है ये जरूर बताइए. और सेल्फिश मत बनिए. वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. एंड एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. एनी टाइम लर्निंग ऐप और जांक एनी टाइम लर्निंग ऐप, जिसमें हम कर रहे हैं थोरोली इंग्लिश ग्रामर को. मैं बताना चाहूंगा ये 5 महीने का कोर्स
आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ऐसे राइटिंग भी कराएंगे, रीडिंग स्किल्स भी करेंगे और पूरी ग्रामर को थोरोली हर टॉपिक के ऊपर 100 नंबर का टेस्ट रहेगा हमारा इस कोर्स के अंदर। तो ये 5 महीने का जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स नहीं पूरी जर्नी है जो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगी। स्पोकन इंग्लिश में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, और वोकेबुलरी में आप जानते हैं वोकेबुलरी बोनेंजा एंड वोकेबुलरी प्राइम, ये हमारे 2 खास कोर्सेज जिसमें हम वोकेबुलरी को कराते हैं पिक्चर्स के साथ, टेक्निक के साथ, न्यूज़पेपर वोकैब को, जो आपके एग्जाम में, आपके ऐसे राइटिंग में आपकी बहुत हेल्प करती है। ये सब हम कवर करेंगे आपके इसी कोर्स में। ओके, तो आप मिलते हैं कल एट द सेम टाइम विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, टिंग टिंग टिंग।